अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी। तब गुण गण की स्तुति करने से, पूर्ण बनूं तुम सा नामी। गिरि से गिरती सरिता पहली, पतली पतली सी चलती, किंतु अंत में रूप बदलती, सागर में जा ढलती है। एक बूंद की प्यास, प्यास को बुझाने के लिए कहीं न कहीं ढूंढना तो पड़ेगा। और एक जो प्यास की ये बूंद है, यात्रा करेगी बीच में सूख जाएगी। लेकिन किसी का अस्तित्व रूपांतरित तो हो सकता है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। वह यात्रा अवश्य फलीभूत हो जाती है, क्योंकि मरण किसी का नहीं होता। मरण को सुधारने की प्रक्रिया है। अज्ञान दशा में तो जन्म होता है, और ज्ञान दशा में हम मरण को सुधार सकते हैं। जातश्च मरणम ध्रुवम ध्रुवम जन्म मृतस्य च, ये गीता का वाक्य है। इसलिए हे मध्यम पांडव मात्र सोचनीय। मध्यम पांडव का अर्थ होता अर्जुन, बीचों बीच में थे। वो शोकग्रस्त या भयभीत हो जाते हैं महाभारत के दृश्य को देख। अब मेरे जीवन में ये कैसे होगा, इसलिए उनको कहा कि मरण तो किसी का होगा नहीं, पक्का है। जो जन्म लेता है उसका मरण होता है, और जो मरण जिसका होता है उसका जन्म होता है। त्रैकालिक आत्म तत्व तो हमेशा सनातन बना रहता है। फिर ये गोरख धंधा महाभारत बनाने की क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है कि महाभारत भारत नहीं बनता, हम देख लेते हैं भारत को महाभारत के रूप में कलह और लोभ के कारण दूसरे के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने से भारत भी महाभारत बन सकता है। और अपनी प्रतिभा से देख लेते हैं तो प्रतिभारत भी बन सकता है। कौन सा चाहिए आपको बताओ? मुझे भारत नहीं चाहिए, न ही पुराना भारत चाहिए, न ही नव भारत चाहिए, न ही महाभारत चाहिए। मुझे तो भारत तो प्रतिभारत चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये दयोदय महाकाव्य की प्रशस्ति में अंतिम उपसंहार में अपनी भावना व्यक्त करने वाले गुरुराज के चरणों में आज जो समाधि का दिवस है वह पंक्ति याद हो आई है। यह 3 दिन तक लगातार चल रहा है दयोदय की गाथा के बारे में। लेकिन दयोदय की गाथा छोटी नहीं है, वह भी चोटी की है। उनकी वह कविता, उनका वह विचार, उनका वह आचरण, कहाँ किसको क्या करना है, वह अपने प्रयोग के माध्यम से चलता था और चलता ही रहता था। एक साधक होता जिसके पास समय कम रहता है
तो वह किसी को बताता नहीं है, और पता यदि चल जाता है तो कह देता है कि भाई अभाव ऐसे हो गए थे, तो हो गए थे। तो प्रशस्ति लिखना भी आवश्यक है कि कामना भावना करना भी आवश्यक है। भावना भवनाशिनी भी कहा गया है। ऐसे ही संतों की उक्ति ने इसकी भी रचना कर डाली। तो भावना में दरिद्रता क्यों रखो? जब ज्ञान सागर जी भावना भाव सकते हैं तो हम उन्हीं के नाम से भावना भावो ना। लोग प्रभावना चाहते हैं तो वह गुरु कहते हैं प्रभावना तो होगी, भावना सच्ची रखो। तो हम रख तो लेते हैं लेकिन मिलेगा किसको? हमारी प्रभावना हो यह क्यों चाहते हो? हमारी भावना हो जगत का कल्याण हो। यह भावना अपने आप में लोक कल्याण की भावना रहती थी और उनके उस जीवन में यह घटित हुई थी और उसको वह आगे बढ़ाते ही चले जाते थे कि भारत कहीं प्रतिभा से विमुख न हो जाए, और यदि प्रतिभा में रहत रहेगा तो भारत को कोई भी गुरु बनने से मना नहीं कर सकेगा। विश्व गुरु तो था और अभी भी है। थोड़े से प्रतिभा की आंखें खुल जाए तो यह अवश्य घटित हो सकता है। स्वाश्रितवत रहो, आपका कल्याण अवश्य होगा। स्वाश्रित होना बहुत कठिन है, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो चाहे श्रमण अवस्था में हो। स्वाश्रित होना परम आवश्यक है। गृहस्थ आश्रम यदि स्वाश्रित होते हैं, साथी बना लो। कल ने परसों कहा था यह विवाह के बिना संभव नहीं। साथी कौन बनने के लिए तैयार है? आप यदि साथ देंगे तो साथी बनने के लिए कई तैयार है। यह विश्वास अग्नि के सामने आप संकल्प लीजिए। अग्नि के सामने क्यों? अग्नि और जल ये दो ऐसे तत्व हैं जो आपको स्वाश्रित बना देते हैं गृहस्थ आश्रम में। और जल प्रवाह वह भी स्वाश्रित होता है, उसको रोको, पराश्रित होना पड़ेगा, वहीं रुकना पड़ेगा। और यदि आप उसके साथ हो तो अवश्य आपको वह साथ ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? पहले कह दिया, बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी। बोध के धनी होकर के बोध कहाँ है? तो सिर के ऊपर से जो मोह का बोझ ले रखा है वो उतार तो दे। अपने आप ही है, इसमें जो प्रतिभा है काम करने लगेगी। हम प्रतिभा के ऊपर परिग्रह के पोटरी का टनोटन माल जमा रखा है। अभी यहाँ हमने 3-4 सज्जनों को देखा जिन्होंने एक रुपये जोड़ा या जोड़ा होगा, किंतु हथकरघा के लिए उन्होंने उसको समर्पित कर दिया। उनको कुछ लगा तो होगा, जोड़ते समय क्या लगा होगा तो वो जाने, लेकिन उतारते समय मुझे लगा कि बनारस का कुछ न कुछ तो अतिशय अवश्य है। जहाँ गमछा बेच करके एक कोई प्रतिभा वाला बालक वहाँ पर शादवाद महाविद्यालय में एक बार भोजन करके और वह विद्या अध्ययन कर सकता है, तो वहीं उसी विश्वविद्यालय के ये छात्र या आज अध्यापक हो या अवकाश प्राप्त हो गए हो तो वो कर दें, इसमें आश्चर्य की बात ही क्या है।
एक बार भोजन करके भी निश्चिंत रहते हैं और 2 बार भोजन करके भी कल क्या होगा चिंता करते हैं। तो उस प्रतिभा के तो पूछ लो। वो प्रतिभा कहती है आज तक यह प्रवाह बहता आया है, ये रुके नहीं। पानी को रुकने से गंदापन होने की पूरी संभावना रहती है। बहती गंगा और रमता जोगी। पहले भी वो बहती गंगा के सामने शादवाद विद्यालय में घाट के ऊपर गमछा बेचा, सब समझ में आ गया आगे और कार्य करना चाहिए, क्योंकि बनारस में गंगा रुकी नहीं। ध्यान रखो विद्वानों, सुने उसके घाट बहुत अच्छे आपको पसंद आती है, लेकिन ये तो देखो वह घाट पर रुकी कब, और आप उसके लिए जल को लेकर के उसी में जल छोड़ रहे हो। और वह कहते हैं कि मैं जड़ बन रही हूँ, मैं तो एक ऐसे सागर की तलाश कर रही हूँ जिसके बाद उसको छोड़ करके आना वापस नहीं है। अविनश्वर तत्व की आराधना के लिए वह बनारस को छोड़ करके जा रही है, और बनारस वाले यहाँ के बाहर जाकर के घाट में और रह रहे हैं। इसलिए वह ज्ञान सागर जी को बनारस में जाना आवश्यक हुआ। ये उनकी एक परिस्थिति थी, लेकिन वस्तु स्थिति तो अलग थी। उनको पानी के भांति रुकना नहीं, इसी प्रकार योगी बनना था, और योगी बन करके मठाधीश भी नहीं बने, और भोगी तो बनना था ही नहीं उनको। और इसको चाहिए तो शाश्वत बनो। एक गमछा 2-3 गमछा बेच भी दोगे तो काम हो जाता है। और यदि चाहते हैं, वह भी नहीं करना चाहते हैं, तो अपने आप ही लोग कहेंगे नमोस्तु नमोस्तु अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ। भोजनशाला में पधारिए महाराज, भोजनशाला में पधारिए। हमें तो क्या कहना है, ये प्रतिभाशाली वालों को पूछ लो, उनको एक भी टका मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे शाश्वत होकर के विद्या अध्ययन करके और अपने जीवन को शाश्वत रखते हुए बालिकाओं के लिए सोच रही है, और उसके लिए वह कटिबद्ध होकर के संकल्पित है कि अपने जीवन में हम इन बालिकाओं को, इन कन्याओं को इस प्रकार के संस्कार देना चाहेंगे जो भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और गंगा जिस प्रकार बंगाल उपसागर में मिल जाती है, उसी प्रकार वह प्रतिभा भी निश्चित रूप से अविनश्वर सुख में डूब जाए। दया दम त्याग समाधि निष्ठम। यह पंक्ति स्वामी समंतभद्र की है, युक्त निशासन की है। निष्ठा शब्द प्रत्यय के साथ लगाना कि दयाया दयातु दमस्य निमित्तम, दमस्तु त्यागस्य निमित्तम, त्यागस्तु समाधेर निमित्तम। निष्ठा दयाया निष्ठा, दमस्य निष्ठा, और अथवा तस्मिन् निष्ठा। इस प्रकार करते समाधिस्तु तत्निमित्तम कैवल्यस्य निमित्तम। ये समाधि में निष्ठा कैवल्य के लिए निमित्त है, और दुनियादारी की बात करना ही नहीं। ये दया का पालन करना, क्योंकि यदि केवल ज्ञान चाहते हो, स्थिरता में डूब जाना चाहते हो, तो उस दया को अंगीकार करो। ये एक परिस्थिति है, प्रवाह है, उसमें अपने को उतरना ही होगा। फिर इसके उपरांत दया आजीवन पालन करना जब संकल्प होता है, और इसकी में निष्ठा आने से इंद्रियों का दमन अपने आप हो जाता है। ऐसे संकल्प को सुनते ही, देखते ही इंद्रियां अपने आप में काबू में हो जाते हैं। हमें अब चाहिए क्या? जब कुछ भी नहीं चाहिए तो इंद्रियां अपने आप ही स्वस्थ हो जाती हैं। रही बात मन की, जब इंद्रियों के विषय ही फीकी हैं
तो मन के पास कौन सा विषय है? मन के पास कोई भी विषय नहीं है, इसलिए उसको अर्थहीनम मनः कहा है। उसका कोई विषय ही नहीं है। वह एक प्रकार से इंद्रियां तो विषय ग्रहण करती हैं और मन तो उन्हीं विषयों को याद करके प्रसन्नता का अनुभव करता है, केवल याद करता है। स्मृति इसका विषय है, किंतु इंद्रिय का विषय कभी भी स्मृति नहीं होती है। और स्मृति का अर्थ एक प्रकार से कि जो विशेष ग्रंथ के स्मृति अथवा कारिका, ऋचाएँ आदि आदि लिखी जाती है, वह रूप धारण कर सकती है। आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तो ये कहा कि श्रुतम अनिंद्रियस्य है, इंद्रियस्य विषयो न। श्रुत जो है अनिंद्रिय का विषय है, जो इंद्रिय नहीं कहलाता, लेकिन अपने आप में वो कुछ है ही नहीं, वह इंद्रिय नहीं है, ये कहा। तो मन क्या है? अंतरंग। मन क्या है? चित्त। मन क्या है? और क्या है? गूढ़ तत्व। रेत तत्व क्या है? मनस तत्व। किसके लिए कहा? क्षोभ से जो रहित होता है, उस मन का नाम ही तत्व है। और विक्षिप्तम तो भ्रांति रात्मन है, मन और कोई वस्तु नहीं है। यदि शांत बैठ जाता है तो तत्व का रूप धारण कर लेता है, और अशांत हो जाता है तो वह क्या होता? पागलपन अपना देता है। भ्रांति आत्मन है, आत्मा की भ्रांति होगी। आत्मा में क्रांति 3 काल में नहीं होगी। आत्मा में शांति आएगी कहाँ से? तो जोड़े जोड़े कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, फिर इसके उपरांत समझ में आ गए तो भैया उतार दो। तो प्राय करके अच्छा था कि गंगायाम समर्पित। एक विद्वान गए थे स्नान हेतु गंगा में, या कोई भी विद्वान नहीं से दूसरे ले लो, क्योंकि विद्वानों को बुरा भी तो नहीं लगना चाहिए। तो वह गए, फिर इसके उपरांत स्नान किया, जो समर्पण करना, जो कुछ करना,